हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा बाज़ार में। मज़ा क्यों नहीं आ रहा बाज़ार में? मज़ा इसलिए नहीं आ रहा कि जिस तरीके से पहले पैसे बन रहे थे, करीबन 2-2.5 महीने पहले जिस तरीके से मोमेंटम था, वो मोमेंटम जो है बाज़ार के अंदर फीका पड़ गया है। और जिन लोगों को रोज़ पैसे बनाने की आदत थी और पोर्टफोलियो में से कोई ना कोई शेयर अच्छा जो है चलता रहता था, अब वो समय थोड़े समय के लिए पोज हो गया। तेज़ी रहती भी है तो वो वाली नहीं रहती जो पुरानी तेज़ी थी। और जब से रिज़ल्ट सीजन शुरू हुआ है, और याद करिएगा मैंने रिज़ल्ट सीजन पे चर्चा भी की थी कि रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन रिज़ल्ट सीजन के अंदर ही बाज़ार ने नए हाई लगाए और फिर करेक्शन हुई। तो जब तक आईटी कंपनीज़ के रिज़ल्ट आए और शुरू में 15 तारीख 16 तारीख तक जब रिज़ल्ट शुरू हुए, पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, तो बाज़ार अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे रिज़ल्ट आने शुरू हुए और बाकी रिज़ल्ट भी जब आ गए, पूरी निफ्टी कंपनीज़ के सभी रिज़ल्ट जब लगभग आ गए, तो निफ्टी के अंदर एक तरीके का जो है पेन देखने के लिए मिला। अभी हालांकि निफ्टी 1-2 दिन से पोज पे है और अच्छा बाउंस भी किया, और हमारे जो साइकोलॉजिकल लेवल से 18,000 उसको भी तोड़ा। 18,050 जो है, मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक शायद तेज़ी नहीं बनेगी। और 18,050 से लेकर 18,200 का एक बहुत जबरदस्त जो है सप्लाई जोन है। जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी तो आप एक बुलिश ट्रेंड जो है दोबारा से हम नहीं मान सकते। तो आज कुछ कुछ वैसा ही हुआ कि 18,112 के आज हाई लगे, 18,084 पर बाज़ार खुले, लेकिन कुल मिलाकर कन्विंसिंग बाइंग जो है वो देखने के लिए नहीं मिली। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सेलर्स बड़े एग्रेसिव थे, बट मैं यही कहूँगा कि जो बाइंग थी वो आज कल जैसे निचले लेवल से रिकवरी हुई थी वो मिसिंग थी। तो कुल मिलाकर जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 18,050 और 18,200 के बीच में एक अच्छी सप्लाई आनी चाहिए, तो 18,200 तक भी नहीं गए बाज़ार। हालांकि देखिएगा निचले लेवल्स पे भी 18,000 के नीचे जैसे बाज़ार जा रहे थे तो वो सपोर्ट काफ़ी अच्छी मिल रही थी। तो कुल मिलाकर एक कंसोलिडेशन का दौर अभी निफ्टी के अंदर आप कह सकते हैं कि आज रहा। जब हम और बाकी डेटा पॉइंट्स को रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है बाज़ार आपको आगे का डायरेक्शन बताने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि अभी एक ऐसी स्थिति पर है बाज़ार जहां पर कि क्लियर डायरेक्शन पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि बाज़ार एक ऐसे लेवल पे खड़ा है जहां पर दोनों साइड के रास्ते खुले हुए हैं। तो बीच में जब रास्ते में का आप बीच में हो और आप बीच की तरफ ही मुंह करके खड़े हो तो किधर भी जा सकते हो। तो कुल मिलाकर जब आप भी मान लीजिएगा किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए अगर घर से निकले हो और आप बीच में रुक जाओ और एक बार पलट के देखो और एक बार फिर सामने देखो और फिर बीच में खड़े हो जाओ, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप वापस आओगे या डेस्टिनेशन की तरफ फिर जो है बढ़ते हुए नज़र आओगे। तो कुछ इसी तरीके की स्थिति अभी निफ्टी के अंदर है। लेकिन फिर भी जो हमारा सेंटिमेंट है वो देखिएगा पहले जितना मजबूत नहीं है। फंडामेंटली तो देखिएगा हम बहुत आगे निकल कर आ गए हैं। जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं उनसे तो हम बहुत ऊपर हैं। तो उन वैल्यूज़ के साथ तो अगर हम जाना चाहें तो फिर देखिएगा नीचे के रास्ते ही खुलते हैं। लेकिन अब लिक्विडिटी का भी साथ नहीं मिल रहा है। जैसा कि आज मैं आपके साथ FIAs के जो डेटा हैं वो भी शेयर करूँगा। इसके अलावा ऑप्शन चेन के अंदर भी आज एक बड़ी विशेष चीज़ जो है देखने के लिए मिलती है। अगर ऑप्शन चेन बिल्कुल निफ्टी की इसी तरीके से काम करती हुई नज़र आई जिस तरीके से ऑप्शन चेन के डेटा हैं, तो कल आप एक अच्छी वीकनेस देख सकते हैं और 18,000 के नीचे ही आपको निफ्टी बंद होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो ऑप्शन चेन के डेटा भी और जो इंस्टीट्यूशंस के डेटाज हैं वो भी यही कह रहे हैं। और कुल मिलाकर पुट कॉल रेशो भी जो है कुछ कुछ ऐसा ही कह रही है कि कल 18,000 के नीचे निफ्टी आप जाइए और वहीं पर शायद एक सेटलमेंट हो सकती है कल के लिए। हालांकि मैंने फिर भी बोला कि बीच की स्थिति में अभी हालांकि क्लियर ट्रेंड नहीं है किसी भी तरीके का, लेकिन अभी बाज़ार बीच में झूल रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने आज अच्छे पैसे फिर बनाए होंगे। ऑप्शन सेलर का दिन था आज भी, करीबन जो है 120 पॉइंट के दायरे में बाज़ार दिन भर घूमता रहा और ऊपरी नीचे लेवल्स पे कंसोलिडेट करता रहा। तो ऑप्शंस के जो सेलर्स थे वो आज काफ़ी अच्छा जो है प्रीमियम डीके हुआ होगा। हालांकि प्रीमियम डीके कल होगा अच्छे से। कल देखते हैं कि बाज़ार किस तरफ जो है चलते हैं।
इंडेक्स के फ्रंट पर अगर हम बात करें, निफ्टी के फ्रंट पे, तो देखिएगा निफ्टी की जो बड़ी कैंडल थी, जो डाउनफॉल हुआ था जहाँ से, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश जो है कर रही थी, लेकिन वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाए। तो अब देखिएगा उस लेवल से हम ये मान रहे थे कि 18,200 के आसपास, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया और बाज़ार बीच में से ही वापस आ गया। तो अभी ये जो रेंज है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि 18,050 जो भी रेंज है, 18,050 से लेकर 18,200 के बीच में एक सप्लाई जोन है। तो हो सकता है कि यहाँ पर 1-2 दिन टाइम बिताने की कोशिश करें, लेकिन 18,050 के नीचे अगर बाज़ार काम करता है तो आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। 18,050 एक ऐसा टेक्निकल लेवल से क्लोजिंग बेसिस पे जिसके से के नीचे आपको कमजोरी ही नज़र आएगी। 18,050 से 200 के बीच में एक सप्लाई जोन है। 18,200 के ऊपर डिसाइसिवली अगर क्लोज होता है बाज़ार तो मैं लगता है फिर निफ्टी में तेज़ी आ सकती है। तो कुल मिलाकर अभी एक साइडवेज रेंज के अंदर ही जो है निफ्टी चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आपको एक इसी 50-100 पॉइंट के दायरे में चले। 18,050 के नीचे अभी आज क्लोजिंग फिर हो गई, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि आज जिस तरीके से कल अच्छा बाइंग मोमेंटम था वो शायद कंटिन्यू रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रहा। तो अभी कल भी जो है हमें लगता है कि एक रेंज में ही काम करता हुआ नज़र आना चाहिए। हालांकि दोपहर के बाद जो है एक मूव जो है बाज़ार ले सकता है किसी भी साइड, क्योंकि जो वीकली एक्सपायरी है थर्सडे की उसकी तरफ जो है रुख कर सकता है बाज़ार। तो कुल मिलाकर अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ऊपर सप्लाई जोन है। नेगेटिवली जो है डेटा पॉइंट्स बता रहे हैं कि बाज़ार शायद नेगेटिव हो सकता है। किस तरीके के ट्रेड्स जो हैं शायद जो आपको सजेस्ट करने चाहिए, तो आज मैं एक ट्रेड बताता हूँ जो मैंने आज खुद एक ट्रेड लिया। वो हो सकता है कल गलत साबित हो जाए, ठीक होगा तो वो मैं अंत में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि किस तरीके का ट्रेड मैंने लिया है। हालांकि बहुत छोटी क्वांटिटी में अंदर लिया है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं लिया है वो, लेकिन एज ए एक्सपेरिमेंट जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज उस ट्रेड को कि किस तरीके का ट्रेड हमने लिया है। एक हेजिंग ट्रेड है, लेकिन मैं आपके साथ लॉजिक के साथ बात करूँगा कि किस वजह से मैंने वो ट्रेड लिया है, क्योंकि ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रिलायंस, ICICI बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और L&T, ये आज तेज़ी के सितारे थे। HDFC बैंक, इस पर नज़र बनाइएगा, देखिएगा टेक्निकली बहुत वीक हुआ है आज। और ये जो क्लोजिंग है, क्योंकि बाकी बैंक निफ्टी के अंदर आज शायद कमजोरी आपको नज़र नहीं आती अगर HDFC बैंक अगर आज माइनस में बंद नहीं होता तो। HDFC, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और ब्रिटानिया, ये देखिएगा FIs के फेवरेट शेयर है। आप ये देखो चारों शेयर्स जो आज कमजोरी के साथ बंद हुए हैं, ये FIIs के बड़े फेवरेट शेयर हैं चारों शेयर्स। तो इसका मतलब है FIIs की आज अच्छी सेलिंग जो है मिलनी चाहिए हमें। डेटा पॉइंट्स अगर हम रीड करें, हालांकि FIs देखिए ICICI बैंक में भी एग्रेसिव रहते हैं, बाकी भी जगह पर ये चारों के चारों फेवरेट हैं जो आज माइनस में है। तो जिनकी वजह से निफ्टी गिरा है, तो इसका मतलब है कि FIIs या तो अपनी ऑप्शंस ट्रेड की वजह से इनके अंदर सेलिंग कर रहे हैं, या वो सच में यहाँ पर बाज़ार को सस्टेन नहीं कराना चाहते। देखिएगा कुछ ट्रेड्स जो है आउट ऑफ द बॉक्स अगर हम जाके देखें यहाँ से बाहर, तो भी एक शेयर SH केलकर, तो अभी मैं उसके बारे में खबर पढ़ रहा था, तो जो उसमें प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स है उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी कुछ सालों पहले, और उन्होंने अपना पैसा मल्टीफोल्ड किया, और मल्टीफोल्ड करने के बाद उन्होंने एग्जिट कर लिया आज। तो जब ऐसे आइडियाज़ आपके सामने आए कि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जो है स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर से एग्जिट कर रहे हैं, FI की डेटा सेलिंग पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसा देखने में लगता है कि बाज़ार शायद इन लेवल्स पर सस्टेन नहीं करेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को देखिएगा आते जाते रहते हैं, लेकिन जब इस तरीके का मूव हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ी एग्रेसिवली बाइंग जो है बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हम नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से 2 महीने पहले हम देख रहे थे, तो उस वजह से भी लगता है कि ऊपरी लेवल्स पर एक सेलिंग प्रेशर है, बाज़ार को शायद थोड़ा सा नीचे सेटल करना चाहते हैं। और इसके अलावा एक और चर्चा के अंदर मेरे पास आज जो सवाल पूछे गए, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि एक शेयर ऐसा है जो कि मैं आपके साथ काफ़ी समय से जो है उस शेयर किसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और वो शेयर 100 रुपये के नीचे चला गया आज। आप बताइए वो शेयर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो के अंदर या कल जो है उसकी चर्चा करेंगे। तो आप ये बताइए वो शेयर कौन सा है जिसके बारे में लगातार चर्चा करता रहता हूँ और वो 100 रुपये के नीचे चला गया। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर जो है सवाल किए जाएँ, तो वो कल की वीडियो में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो कंपेयर निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस जो है बैंक निफ्टी के साथ साइड में है, लेकिन हम इसको देखते नहीं ज़्यादा।
हम एडवांस डिक्लाइन, तो देखिएगा एडवांस डिक्लाइन काफ़ी पॉजिटिव था सुबह जब बाजार खुले, लेकिन शाम होते होते एडवांस ने दम तोड़ दिया, लेकिन फिर भी एडवांसेस ज़्यादा थे डिक्लाइन के मुकाबले में। तो ब्रॉडर मार्केट ठीक है, लेकिन वो बेहतरीन वाली जो तेज़ी जो बनती थी पोर्टफोलियो में वो शायद मिसिंग है। हालांकि आज एक अच्छे फंडामेंटल साउंड शेयर्स के अंदर अच्छा रनअप था मोतीलाल ओसवाल के शेयर्स के अंदर, जो मैंने आपके साथ इसी फोरम के ऊपर कभी चर्चा की थी, और अब दोबारा से वो आज ऊपर की तरफ जो बढ़ता हुआ, पिछले रिजल्ट्स भी अच्छे थे, लेकिन मैं कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी शेयर चल चुका है ऊपर। तो बाजार का अगर ओवरऑल जो है रुख अगर नीचे की तरफ होता है तो फिर शेयर स्पेसिफिक भी आप अच्छे फंडामेंटल्स के बावजूद भी नीचे का रुख देख सकते हैं। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट बाजार को शायद पसंद आए, जिसकी वजह से आपको 3.8% की जो है तेज़ी देखने के लिए मिली। अब ये जो तेज़ी मिली आपको देखने के लिए वो सारे के सारे जो है व्हीकल से जो रिलेटेड ऑटोमोबाइल्स के शेयर्स उनमें थी। टाटा मोटर्स इसके अंदर 1.65% की तेज़ी। हीरो मोटोकॉर्प हमारा दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग का जो शेयर्स था वो शेयर्स आज 1.27, और हमने तो देखिएगा 52 वीक लो पर ही इस शेयर्स को आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पर वैल्यू बनती है, इसलिए शायद मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प के अंदर अभी बॉटम फिशिंग भी हो रही है। SBI के अंदर एक अच्छी तेज़ी थी, रिजल्ट के बाद थोड़ा सा वीक पड़ गया था, तो आज नीचे से 2-3 दिन की सेलिंग प्रेशर को झेलने के बाद आज बाउंस बैक करता हुआ नजर आया। डीवीज लैब कल की गिरावट के बाद आज थोड़ा सा उभरता हुआ 1% की तेज़ी, और इसी तरीके से ICICI बैंक में भी लास्ट के कुछ क्षणों में जो है बैंक निफ्टी को संभालने का काम किया। और इसके साथ साथ जहाँ पे गिरावट थी वो चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूँ। ब्रिटेनिया और HDFC बैंक देखिएगा टेक्निकली भी वीक हुआ है आज, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा, और आज नॉर्मल वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एग्रेसिव सेलिंग थी, बट हाँ सेलिंग थी। उसके अलावा जो कोटक महिंद्रा बैंक भी आज थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आया, और वहाँ पर भी एक नीचे का रुख था। एक्सिस बैंक 0.8%। तो आप देखिएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वीक था वो HDFC बैंक है, और HDFC बैंक पिछले 5 दिनों से वीक चल रहा है। निफ्टी बैंक 39368, और इसके अंदर केवल 69 पॉइंट की गिरावट है। इसको गिरावट नहीं बोलेंगे, नॉर्मल आप कह सकते हैं कि भाई क्लोजिंग जो है 39368 पे फ्लैट हुई है। हालांकि जिस समय बाजार बंद हुए उस समय 400 से ऊपर चल रहा था निफ्टी बैंक, लेकिन आधे घंटे की सेटलमेंट होती है, इस वजह से 39368। और देखिएगा बुल्स ना हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, 39300 को रोकने की पूरी कोशिश है, जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। तो जब तक ये रुक रहा है, जब तक निफ्टी में अभी क्रैक नहीं पड़ेगा। क्लोजिंग बेसिस में 39300 के नीचे अगर बंद हो गया तो आप ये मानिएगा कि 39300 एक मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा अगर बाजार नीचे की तरफ गए तो 39300 पर आप एक मेजर फोकस बनाकर रखिए कि अगर ये क्रैक होता है, दिन में जाता तो है क्षण भर के लिए, लेकिन तुरंत बाउंस कर जाता है। आज भी गया था 39223 पे, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा ठहरता नहीं है 39300 के नीचे। आज भी तुरंत बाउंस कर गया, देखिएगा ये यहाँ पे गिरावट आई थी, फिर बाउंस कर गया। तो करीबन 1:30 बजे के आसपास यहाँ से गिरावट तो आई थी, बास्केट सेलिंग थी, और बास्केट सेलिंग होती है तो शायद वो जनरली अपने ऑप्शंस को एडजस्ट करने के लिए होती है, तो उस समय पर वो तुरंत ही जो ऊपर की तरफ फिर रुक करता हुआ नजर आया। इसी तरीके से एक बार और दोबारा जो है 2:45 बजे के आसपास भी इस तरीके का रुख बना था, लेकिन फिर देखिएगा बाउंस कर गया। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी 39300 के नीचे जैसे ही जा रहा है तो उसमें एक अच्छी बाइंग जो है देखने के लिए मिलती है। और सीधी सी बात यह है कि एल्गो ट्रेड्स या बाकी जो ट्रेड्स हैं 39300 के नीचे निफ्टी बैंक के अंदर फेवर कर रहे हैं अभी तक। तो अब देखते हैं कल करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि लोअर साइड पे हैं। एक समय अगर हम पूरी क्लोजिंग को अगर एक बार देखते तो ऐसा लग रहा था कि जो दोनों क्लोजिंग प्राइस हैं वो ऐसा कि जैसे एक बेस बना लिया और अब यहाँ से एक बार बाउंस बनता है। लेकिन जब हमने FIIs के डेटा देखे या जो बाकी पुट कॉल रेशियो देखी तो जो 3:30 बजे तक हमारे मन में ख्याल आ रहा था वो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आया। अब ये देखिएगा ये निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक की भी ये जो कैंडल है रेड कैंडल, और ये देखिएगा थर्सडे वाली कैंडल जब पिछले महीने की एक्सपायरी में ये करेक्शन आई थी। तो ये तो निफ्टी तो देखिएगा इसके आसपास पहुंच गया जहाँ पर मेजर रेड कैंडल थी, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं पहुंचा। तो बैंक निफ्टी के लिए भी मेजर हर्डल 40,000 का ही है, 40,000 40,100। हालांकि मैं 40,300 बोल रहा हूँ सेफ साइड, क्योंकि 40,100 तक हो सकता है चला जाए, लेकिन उसके बाद सस्टेनेबिलिटी के लिए 40,300 नीचे की तरफ 39,300 1000 पॉइंट की रेंज है। आज भी मैं वही बात करूँगा
जो हर रोज़ मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि उसी रेंज में चल रहा है। लेकिन आज नीचे की साइड पे आज थोड़ा सा और नीचे आ गया 39,300 के आसपास। तो 39,300 पर आप बेसिकली जो है नज़र बना के रखिएगा। 39,300 के नीचे अगर 2 घंटे काम हो जाए तो ये मान के चलिएगा कि 39,300 ब्रीच हो गया, और फिर बाज़ार 39 को भी तोड़ेगा, फिर 38,600 की तैयारी कर सकता है। लेकिन 38,600 पर बहुत अच्छी बाइंग की उम्मीद हम करते हैं। जिस तरीके से 39,300 को तोड़ने में समय लगा होगा, अगर कल टूटता है तो वह तो नहीं समय यहाँ पर भी लगेगा। ऊपर की तरफ भी रास्ते खुलते हैं, क्योंकि एक बाउंस बैक की उम्मीद है, और बाउंस बैक जो आएगा वो शायद कल HDFC बैंक की वजह से आएगा। तो HDFC बैंक की वजह से क्यों आएगा वो मैं अभी आज के ट्रेड में भी चर्चा करूँगा। मेरा ट्रेड आज निफ्टी बैंक और HDFC बैंक से ही रिलेटेड है। SBI, ICICI बैंक, बंधन बैंक, RBL बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, ये सब तेजी के सितारे थे। HDFC बैंक जो है ये कमजोरी के साथ। आज RBL बैंक में बड़ी जबरदस्त जान थी, और आज निफ्टी का टॉप गेनर भी RBL बैंक ही था। बैंक निफ्टी का टॉप गेनर भी RBL बैंक था, और लास्ट के 15 मिनट में भी बहुत भयंकर तेजी जो है देखने के लिए मिली, क्योंकि जो दिन भर शॉर्ट्स पोजीशन बनी थी वो भी शाम को कवर होने के लिए आई। तो 2-3 रुपये का रन आप देखिएगा, उस वजह से भी आ जाता है। और कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, इनमें कमजोरी थी। और यहाँ पे भी देखिएगा कोटक महिंद्रा, फिर मैं आपको नज़र बताऊँ 4 शेयर वो बताए, 5वां शेयर भी FIA इसका, यानी कि कोटक महिंद्रा में भी सेलिंग थी। बजाज फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, 5 FIA इसके फेवरेट शेयर्स हैं, और वहाँ पर आज सेलिंग थी। RBL बैंक देखिएगा 6% की तेजी, 219 रुपये और 40 पैसे का है। हालांकि 220 रुपये से 230 रुपये तक RBL में एक सप्लाई जोन है। अगर पुराने लेवल्स को अगर आप देखें तो केयरफुली ट्रेड करना चाहिए यहाँ पे। मुझे लगता नहीं है कि नई बाइंग जो है RBL बैंक में इन लेवल्स पर बनती है। 220 से 230 में एक अच्छा सप्लाई जोन है। लेकिन देखिएगा जब बैंक निफ्टी के बाकी शेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते तो बुल्स के पास क्या सहारा होता है। बुल्स ऐसे शेयर्स को खरीदने की कोशिश करते हैं, ऐसे शेयर्स को रोकने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि जो बेयर्स हैं बाजार को नीचे ना धकेल पाएँ। तो क्योंकि बाजार का जो दिग्गज है HDFC बैंक, वो 1.75% की कमजोरी के साथ काम कर रहा था, तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर था। तो अल्टीमेटली जो भी अपना एक पूरे महीने का प्लान बनाया होता है बुल्स एंड बीएस ने, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने आज जो है छोटे स्मॉल बैंक्स को रोकने की कोशिश किया, जिससे कि आपको निफ्टी बैंक के अंदर जो 39,300 का जो लेवल्स है उसको बचाया जा सके, और वो उन्होंने बचा भी लिए। FIIs की सेलिंग देखिएगा, कल FIIs के डेटा जो थे वो 860 करोड़ की सेलिंग के थे कैश में, और आज वही डेटा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर दोबारा से अपलोड हो गए हैं, सेम फिगर्स है। तो इसका मतलब है डेटा गलत है। तो इसको हम बाद में हमने ठीक कर दिया है, तो हमने NSE की साइट से ले लिया है, तो वो मैं आपके साथ चर्चा करूँगा अभी। और 1911 करोड़ की बाइंग, तो कल की सेलिंग के सामने बाइंग जबरदस्त थी, तो इसलिए आपने देखा नीचे से अच्छा पुल बैक भी था। लेकिन मैं आज 9 तारीख की भी चर्चा आपके साथ करूँगा आगे चल के। अब कल के ट्रेड में देखिएगा जो शॉर्ट्स थे इंडेक्स वो उन्होंने कवर कर ली कल FIIs ने, लेकिन आज फिर 2621 करोड़ के दोबारा बेच दिए। तो इसका मतलब इंडेक्स को आज फिर बेच दिया इन्होंने। इसका मतलब यहाँ मंदी खेल दी। अब कैश में हमें पता नहीं है कि क्या है। और इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग किया 2391 की। अब ये पुट खरीदी है, कॉल खरीदी, ये तो कल पता चलेगा। पर अगर यहाँ पर इतनी सेलिंग है तो हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस में कॉल का साइड का भी होगा, क्योंकि दोनों साइड शायद ब्लैंक नहीं खेलेंगे। अब FIIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में 848 करोड़ की सेलिंग की, और कल भी 1310 की थी, जो डेटा पॉइंट हमारे पास नहीं थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सेलिंग दोनों साइड पर देखने के बाद ये बात तो पक्का है कि FIIs ने जो है लगातार सेलिंग कर रहे हैं। 4000 करोड़ की सेलिंग स्टॉक फ्यूचर्स में हो चुकी है इस महीने, 1217 करोड़ की इंडेक्स में हो चुकी है। और इसके अलावा जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, देखिएगा सेलिंग आज हुई है 2445 करोड़ की। तो 9 नवंबर 2021 NSE की साइड से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो 2445 करोड़ की सेलिंग आज FIIs ने की है। काफ़ी एग्रेसिवली सेलिंग है, लेकिन उसके सामने DIIs ने 1417 करोड़ की बाइंग भी की है। तो DIIs बाजार को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर भी बाजार बंद हुए हैं वो एक जबरदस्त बेस है, जहाँ पर भी आज क्लोजिंग हुई है 40 पॉइंट नीचे। वहाँ आप 18,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल देखिएगा, क्योंकि वो 18,050 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 18,000 के नीचे अगर कल एग्रेसिवली सेलिंग होती है तो फिर शायद दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है बाजार के ऊपर। और DIIs अगर बाजार को कल फिर रोकने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे ये पता चलेगा। और FIIs भी कल दोबारा से सेलिंग करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि FIIs बहुत माल बेच चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे नीचे जाएगा तो वो भी अपने शॉर्ट्स तो शायद कवर करें कुछ। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है, पर जिस तरीके से एग्रेसिवली सेलिंग की है और बाइंग के मूड में नहीं है FIIs,
बाज़ार को ऊपरी लेवल्स पे सस्टेन कराने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है जब तक कि FIIs की बाइंग नहीं आएगी। और DIIs भी अब उतने एग्रेसिव नहीं है जितने पहले थे, तो FIIs ज़्यादा एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं, तो इसलिए केयरफुली जो है आपको बाइंग की पोजीशंस को ध्यान रखना चाहिए। अगर देखिएगा इंडेक्स के मूविंग एवरेज की बात करें, निफ्टी 50 के मूविंग एवरेज की बात करें, तो अभी भी जितने मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल जितने भी मूविंग एवरेज है, 5 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन 200 दिन सब में बाइंग है, यानी कि टेक्निकली अभी भी वीकनेस नहीं है। लेकिन मूविंग एवरेज जो 20 दिन की 18,085 जो हमारे 18,050 के लेवल के आसपास ही है, तो उन लेवल्स को देखें तो उसी लेवल को आज भी रिस्पेक्ट किया, तो 18,085 के ऊपर बाजार नहीं टिक पा रहा है। और 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है, और मैंने आपको बोला कि 18,085 छोड़िए, आप इसमें 18,200 तक ले जाइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कीजिए, ये एक रेंज है जहाँ पे सप्लाई आएगी। 18,200 के बाद ही आप तेजी देख सकते हैं। तो मूविंग एवरेजेस भी जो है काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं। 5 दिन 10 दिन और 20 दिन की अगर मूविंग एवरेज देखें तो शॉर्ट टर्म के अंदर आप 5 10 20 दिन की मूविंग एवरेज देखेंगे तो अभी निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो कल भी आपको हो सकता है कि मैं पीवट पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पीवट पॉइंट अलग चीज़ें आपको दर्शाते हैं, मैं पीवट पॉइंट्स के सामने इनको ज़्यादा तरजीह देता हूँ। तो 17968 ये एक लेवल से जो 10 दिन की मूविंग एवरेज है, अगर कल बाजार गिरते हैं तो इस लेवल्स पे भी, और 17949 ये 5 दिन की मूविंग, यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा, चाहे आपको इंट्राडे कुछ समय के लिए मिले अगर बाजार नीचे की तरफ आता है। तो अगर इनको रिस्पेक्ट करते हुए आप कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर 17,949 के नीचे आप 20 या 30 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आपकी तेज़ी की पोजीशन है। तो अगर ये लेवल्स भी ब्रीच होते हैं तो फिर आपको जो लेवल्स हमने बताए निफ्टी के स्पोर्ट्स 17,550 और 600 की तरफ बढ़ सकते हैं। ऊपर के लेवल्स मैंने बता दिया 18,200 के बाद ही जो है नई तेज़ी हो सकती है। तो ऊपरी लेवल्स पर 18,200 की रेजिस्टेंस है, वो यहाँ से भी सिमिलरली जो है व्यू निकल के आता है। बैंक निफ्टी के अंदर देखिएगा सारे इंडिकेटर सेल बता रहे हैं। तो ये जो देखिएगा 20 दिन का मूविंग एवरेज है 39665, इसको आप एक रेजिस्टेंस मानिए, इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिएगा 39,700 इसको मान लीजिएगा। मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में थोड़ी वैल्यू अलग है। तो 39,600 या 39,700 है, ये एक रेजिस्टेंस है। और इसी के साथ साथ आप ध्यान ये रखिएगा कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो शायद जो मैं 40,300 की रेजिस्टेंस बता रहा हूँ वहाँ तक भी जा पाना संभव नहीं है। इसके अलावा 10 दिन की मूविंग एवरेज भी देखिएगा, वो भी यहीं पर आ रही है 39,822, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। फिर 39,500 544, तो बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। तो जब इन रेजिस्टेंस को 39,700 को जब तक नहीं तोड़ता, आप कोई भी बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म की तेजी भी नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म की भी तेजी करनी तो 39,700 के क्लोज के बाद ही कर सकते हैं। तब हो सकता है कि 40,100 40,200 तक के शॉर्ट टर्म 1 या 2 दिन के ट्रेड बनते हो, लेकिन अभी जब तक ये लेवल से नहीं टूटते हैं बैंक निफ्टी में बाई नहीं बनती किसी भी तरीके से। इसके अलावा ये जो इंडिकेटर्स हैं ये HDFC बैंक के मूविंग एवरेजेस हैं। सारी जगह आप देखेंगे कि जहाँ पे क्लोजिंग हुई आज वो 1572 रुपये का प्राइस है 1572, और सभी एवरेज जो है उसके नीचे है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो 10 दिन या 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है, जो कि यहाँ से करीबन जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है 10 रुपये ऊपर की तरफ बनते हैं, राइट। और आज 5 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ही क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ तक एक मूव आ सकता है। और थोड़ा सा अगर हम ये मान के चले कि थोड़ा सा और दम अगर दिखाता है HDFC बैंक, तो 50 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि 10 रुपये और ऐड कर लीजिए इसमें, कुल मिला के 1592 रुपये तक जा सकता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा 20 रुपये। HDFC बैंक लगातार 3 दिन से टूट रहा है, 3 से 4 दिन से, और बैंक निफ्टी का सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देने वाला पिछले 5 दिन का शेयर है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि HDFC बैंक अगर टूटेगा तो बैंक निफ्टी में काफ़ी जबरदस्त सीवियर पेन आ सकता है। तो आज मेरा जो कॉन्ट्रा ट्रेड है वो यही है कि मैंने HDFC के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप की है, राइट, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप की है। और बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का मेन कंपोनेंट है और मुझे उम्मीद है कि HDFC बैंक एक बाउंस कर सकता है। अगर HDFC बैंक ने बाउंस नहीं किया तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो HDFC बैंक में मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है और बैंक निफ्टी में माइनस पोजीशन बनाई है, यानी कि शॉर्ट पोजीशंस, और ये दोनों पोजीशंस को आपस में हेज कर दिया। तो इसके बीच में लो रिस्क के साथ
जो है हमने कुछ और ऑप्शंस भी जो है एडजस्ट कर रखी हैं, बट बेसिकली आप इसी को देखिए कि ऑप्शंस को आप भूल जाइए। एक जगह लॉन्ग पोजीशन और एक जगह शॉर्ट पोजीशन जो है हमने बनाई है, और हमें ये उम्मीद है कि अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा तो HDFC बैंक जो है वो उस गिरावट का मुख्य कारण बन सकता है। अब 3-4 दिन से HDFC बैंक गिरेगा, तो हमें ऐसा लगता है कि HDFC बैंक को कल तेज़ी के लिए खेलेंगे, और तेज़ी इसलिए खेलेंगे कि 4-5 दिन की गिरावट के बाद एक लार्ज कैप स्टॉक है, बाजार का दिग्गज शेयर है HDFC बैंक, निफ्टी बैंक का लीडरशिप शेयर है। तो उस एंगल से बैंक निफ्टी में अगर गिरावट भी आती तो वो बाकी शेयर्स की वजह से आएगी। HDFC बैंक उसको रोकने की कोशिश करेगा गिरावट को, तो कहीं ना कहीं दोनों पोजीशंस को अगर एक साथ स्क्वायर ऑफ करते हैं तो हमें लगता है कि 1 से 2% की रिटर्न्स जो है हमें इस ट्रेड में बन सकती है। हम 1% ट्रेड के लिए ही, हम 1% का ही रिटर्न्स के लिए दोनों ट्रेड लिए हैं, तो 1 से 2% की ट्रेड जो है पोजीशंस हमारी बनती है, और आधा % का जो टोटल वैल्यू है हमारे पास, उसकी आधा % जो है हमारा स्टॉप लॉस है। तो आधा % के स्टॉप लॉस के सामने हम 1% से लेकर 2% की रिटर्न्स के लिए जो है इसमें प्ले कर सकते हैं। तो ये ट्रेड मैंने आज लिया है, तो जो ट्रेड मैं आपको आज बता रहा हूँ कि किस तरीके का ट्रेड जो है हमने लिया है, बहुत छोटी मात्रा में लिया है, बड़ी मात्रा में ट्रेड नहीं लिया है, बट एक्सपेरिमेंटल, और आपके साथ भी शेयर किया इसलिए कि फिर इसका आउटकम जो भी रहेगा वो कल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करें कि इन सारे डेटा पॉइंट के बाद किस तरीके से पोजीशन है, तो देखिएगा निफ्टी 1.08 पर आ गई है 1.110 पे। इसका मतलब है कि निफ्टी के अंदर वीकनेस बन सकती है। बैंक निफ्टी न्यूट्रल है, दोनों साइड जा सकती है। तो अब जब दोनों साइड जा सकती है तो मैंने इसीलिए पोजीशन क्या ली है कि HDFC बैंक प्लस की है। अगर ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी में अगर शॉर्ट पोजीशन है तो बैंक निफ्टी के सामने HDFC बैंक ज़्यादा परफॉर्म करेगा। अगर बैंक निफ्टी 1% चलता है तो हमें उम्मीद है कि HDFC बैंक 2% चलेगा, तो हम 1% लॉस के सामने 2% का प्रॉफिट काट के 1% प्रॉफिट ले लेंगे। और वाइसे वर्सा हमें उम्मीद ये भी है कि अगर निफ्टी बैंक में सच में सीवियर पेन आ गई, क्योंकि निफ्टी में पेन आ सकता है, तो निफ्टी को रोकने के लिए बड़े प्लेयर्स HDFC बैंक को खड़ा करेंगे रोकने के लिए, बैंक निफ्टी को भी रोकने के लिए, और उस केस में बाकी बैंकों में सेलिंग हो सकती है। तो हो सकता है कि हमारे जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं वो 2% में कन्वर्ट हो जाएं, निफ्टी बैंक भी नीचे चला जाए और वहाँ पे हमें आधा % के आसपास रिटर्न मिल जाए, आधा % से 0.25%, और 1 से 1.5% के बीच में HDFC बैंक चल जाए। और HDFC बैंक अगर जो हमने साइकोलॉजिकल लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए 18,085 जो है, तो करीबन जहाँ पर आज क्लोजिंग हुई है वहाँ से करीबन 1% बनता है। तो 1% अगर हमारा चलता है HDFC बैंक और आधा % गिरता है बैंक निफ्टी, तब भी हमारी 1.5% के आसपास की रिटर्न बन सकती है, क्योंकि दोनों संभावनाएं भी हो सकती हैं कि बैंक निफ्टी को बाकी शेयर्स गिरा दें, क्योंकि HDFC बैंक 3-4 दिन से गिर रहा है, तो एक टेक्निकल बाउंस बैक भी HDFC बैंक में बनता है। तो उस नज़रिए से ये ट्रेड लिया है, एक लॉजिकली नॉलेज के साथ हमने ट्रेड लिया है। और ट्रेड के अंदर खास बात है, या तो आधे % पे स्टॉप लॉस हिट होगा, या हम 1% से लेकर 1.5% तक की, या इवन 2% तक की रिटर्न्स की कोशिश करेंगे। ट्रेड को हम अभी 1 या 2 दिन के लिए खुला रखेंगे, या जैसे भी स्थिति होगी मैं आपको इस ट्रेड से अवगत आपको करा दूंगा कल की वीडियो में। अब ऑप्शंस के जो पॉइंट्स हैं उनको अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या है, आज बड़ी ध्यान से समझना, क्योंकि मैं क्यों आपके साथ ये कमजोरी महसूस कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा आज ना बड़ा सही गेम क्या हुआ है कि 18,000 के ऊपर बाजार बंद हुआ, कोई कमज़ोर था नहीं, फ्लैट ही चल रहा था, ऊपर नीचे चल रहा था। फिर भी 18,000 की पुट के अंदर राइटिंग केवल 732 कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि 18,000 को जो सपोर्ट करने वाली है। लेकिन 18,000 की पुट के कॉल के अंदर राइटिंग होगी 8,170 सेम लेवल पर। मेरे लिए चिंता ये नहीं है, मेरे लिए चिंता इसके 100 पॉइंट नीचे है। 17,900 पे जाओगे ना आप, तो 27,780 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड होंगे पुट के अंदर। यानी कि पुट के राइटर्स को डर हो गया कि भाई साहब हमारी 17,900 की पुट फंस सकती है, अपनी पोजीशन को खींच लो वापस। और 17,900 की अगर पुट में से अनवाइंडिंग हुई है तो इसका मतलब है कि भाई साहब तेजी करने वाले लोग नहीं है, और जो लोग तेजी कर रहे थे, जिन्होंने पुट बेच रख के तेजी कर रखी थी, वो भी डर गए और उन्होंने अपनी पोजीशंस स्क्वेयर ऑफ कर ली। वहीं दूसरी तरफ मंदी करने वाले देखो 18,100 पे, क्योंकि 100 पॉइंट का मैं दायरा ले रहा हूँ,
24,000 के नए कॉन्ट्रैक्ट लिखती है 91,000। तो इसका मतलब है कि 18,100 पर 24,000 नए कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। 18,100 एक मेजर हर्डल है अभी भी। हालांकि मैंने आपको बोला भी वैसे भी टेक्निकली 18,100 18,050 से लेकर 18,200 एक अच्छा सप्लाई जोन है। वही यहाँ पर भी इंडिकेट हो रहा है 18,200 पे 44,000 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हो गए, फिर 19,000, यानी कि जहाँ पे हर्डल्स है वो 18,100 18,150 18,200 वहाँ पर, और इवन 18,000 पर भी आपकी कॉल राइटिंग हो गई है। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अभी भी पुट राइटिंग की साइड ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी नए कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड नहीं हुए। कॉल राइटिंग में एक नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए। इसके साथ पुट कॉल रेशो 1 से ऊपर चली गई है। इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि कल निफ्टी में वीकनेस आ सकती है, बट वीकनेस सीवियर कहाँ तक हो सकती है? 17,900 पे अभी भी 74,000 कॉन्ट्रैक्ट है, एक सपोर्ट है। लेकिन देखिएगा जब बिकने पे माल आता है तो ये 17,900 को रोकने की जो है पूरी कोशिश होगी। इसके बाद देखिएगा 17,800 की जो पुट राइटिंग थी वो भी अनवाइंड हो गई। इसका मतलब 17,800 तक भी लोग डरे हुए हैं। तो ये जो डर का माहौल है मैं जो है मंदी के अंदर, तो ये हमें लगता है कि एक अच्छी सपोर्ट नहीं दे रहा है खरीदारों को। तो खरीदारों को की सपोर्ट नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा सेलिंग बहुत आ जाएगी, लेकिन खरीदारों की सपोर्ट नहीं आएगी। तो बाजार 17,800 तक भी जो है वीकली एक्सपायरी में जा सकता है। उस बात की भी अच्छी संभावना बनती है। आज के ऑप्शन चेंज के डेटा तो यही कह रहे हैं। कल के ऑप्शन चेंज में अगर कुछ बदलाव होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर हम बात करें कि ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी में किस तरीके के हैं, तो देखिएगा बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन कुछ इस तरीके से 39,500 की कॉल के अंदर राइटिंग हो गई। राइटिंग मतलब यानी कि मंदी करने वाले लोग 21,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए। वहीं पर स्पोर्ट के अंदर देखिए तो 39,000 की स्पोर्ट है, 4,100 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, जहाँ पे कि 54,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, ओपन इंटरेस्ट है। अब देखिएगा जहाँ पर अभी खड़े हुए हो आप 39,500 पे, उसी के आसपास 400-500 के आसपास, वहाँ पर एक जबरदस्त कॉल राइटिंग है। लेकिन नीचे स्पोर्ट की तरफ पुट राइटिंग है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी 39,000 जो है एक्सपोर्ट है अभी भी। और हालांकि जो टेक्निकली तो देखिएगा मैंने बोला 39,300 जब तक आप रिस्पेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि कल 39,300 आपको टूटता हुआ नजर आए। और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ 39,500 एक रेजिस्टेंस है। तो 39,500 को पार कर पाना अभी भी बैंक निफ्टी के लिए इतना आसान नहीं है। जब अगर 39,500 फंस गया तो भाई साहब एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है जो बाजार को 40,000 तक ले जा सकती है। 40,000 पे जब बस 81,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए 81,000 कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन संभावना थोड़ी कम है। तो आज का ये पूरा एनालिसिस मैंने आपके साथ किया। ये आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आज आपके साथ शेयर की है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।